मम्मा ने खिचड़ी बनाई है। बोलते निधि तू भी खा लियो, बट इसमें देखो ना इतना घी है, बस विहान को बना खिला दूंगी। विहान के लिए जूस निकाल लेती हूँ क्योंकि दवाई बहुत ही ज़्यादा भारी है, हैवी दवाई है। इनके साथ खुराक अच्छी नहीं दी ना तो दवाइयाँ नुकसान भी बहुत करती हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इसीलिए विहान की डाइट का मैं स्पेशल ध्यान रखती हूँ सुबह से रात तक का। तो मैं इतना मेक श्योर रखती हूँ कि बच्चा डेली 1 गिलास बच्चे के शरीर में जूस जाए, 1 गिलास बच्चा पूरे दिन में दूध पिए, इसके अलावा थोड़ा अंडा खा ले। बाकी घर का नॉर्मल खाना होता है, जैसे खिचड़ी हो गई, रोटी हो गई, सब्जी हो गई, इतना चलता है। बाकी ये होता है कि देखिए बच्चा है, साथ के साथ थोड़ा बहुत तो जिद करता ही है, चॉकलेट की हल्का फुल्का दे दिया है ना, चिप्स भी दे दिया, लेकिन अच्छी डाइट की मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चे को मिले, ताकि बच्चे का, क्योंकि ये बेस है मेरे बच्चे का, अगर बच्चे का बेस ख़राब हो गया तो पूरी ज़िंदगी परेशान होएगा, बीमार रहेगा। इसीलिए अच्छी खुराक जानी बचपन में ही बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए मैं पूरा टाइम, आपने देखा है, मौसम्मी के कट्टे ला ला के रखती हूँ कि बच्चे का जूस ना बंद हो, है ना। फ्रिज में ला के रख देती हूँ। फ्रूट कितना लाती हूँ, आम देखा है कितना लाई थी अभी मैं। फल फ्रूट में कोई कमी नहीं रखती मैं शुरू से ही, क्योंकि बच्चे को ना अच्छा खाना पीना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मैं कभी भी बच्चे के लिए कटौती ना तो कल करी, ना ही मैं कभी करूँगी। तो ये देखिए 1 गिलास ये जूस था और ये मैंने विहान को पिला दिया था, टच वुड नज़र ना लगे, पी लिया था बच्चे ने। और ये खिचड़ी 2-4 चम्मच ही खाई थी, बट खाई हमारा कुछ नहीं। विहान एक पाली कर दे, विहान पाली दे दे। दांत का है दांत, मुंह का है मुंह। ये दूध मैंने अपने लिए बनाया था दोपहर को, और मैं खाना खाना नहीं चाहती थी, बट मजबूरन क्या होता है कि विहान के लिए कुछ बनाती हूँ और वो नहीं खाता तो वो मुझे खाना पड़ता है, और ऐसे थोड़ा सा हो ही जाता है। और ये देखो कितना चालाक है मेरा बच्चा, चाबी ले ली इसने। इसको पता है मैंने गेट बाहर से आजकल बंद रखती हूँ क्योंकि बाबू उनको ना दरवाज़ा खोलना आ गया और ये खोल लेता है, और मेरे को डर है कि कल को मेरे का ध्यान ना हो और ये बाहर निकल जाए, तो मैं ताला लगा के रखती हूँ। और बाबू ने क्या किया कि चाबी ले ली, चाबी भी मैंने ऊपर रख रखी थी, इसने पता नहीं हाथ कहाँ से पहुँचाया और अपने आप देखो पूरी दम से कोशिशों में लगा हुआ है कि मैं गेट खोलूँगा। तो वो तो हाँ देख लो, अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे पास आगे कह रहा है नहीं युवराज, मतलब इसको ये लगता है कि मैं अपने दोस्त है ना, इसका युवराज नाम है उसके फ्रेंड का, उसके घर जाऊँगा मैं। तो ये गेट चुपचाप खोल के सोच रहा है कि मैं निकल जाऊँगा, मम्मा को पता भी नहीं चलेगा। ये देखो मुझे चाबी भी मैं ना छिपो के रखूँगी, अभी तो इसको नहीं आती ताला खोलना, बट कोशिश पूरी कर रहा है। तो ये मैंने अंडे बनाए थे, मुझे इतना बुरा लग रहा है, 3 अंडे मुझे खाने पड़ गए। विहान ने कुछ भी नहीं खाए, सारे मैंने निपटाए हैं क्योंकि इसने छुए भी नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी मैं अब पूरी बात बताऊंगी एक्चुअली हुई क्या, कैसे क्या बात हुई, क्या स्टार्ट हुई, सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, देखिए मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, जो पारस है वो भी यूट्यूबर है, सचदेवा है, सॉरी स्नेहा है वो भी यूट्यूबर है। वो बड़े यूट्यूबर है क्योंकि उनका जो क्राउड है वो काफी बड़ा है। मेरा क्राउड इतना होगा देखने वाला, लेकिन क्या होता है ना कि देखने वाले एक ही होते हैं, मतलब मेरा जो क्राउड है वो उनको जरूर देखता होगा, शायद उनका क्राउड मुझे नहीं देखता होगा, है ना, क्योंकि वो ओवरलैपिंग मेरा हो जाता है, क्योंकि मेरा क्राउड कम है, उनके लाखों में, उनके 10-20 लाख सब्सक्राइबर है, मेरे 1.5 लाख है। तो बात क्या हुई मैं आपको शुरू से बताती हूँ। भी कुछ दिन 10-15 दिन पुरानी बात थी, मैं अपने घर के झाड़ू पोछे करके साफ सफाई करके फ्री होके अपने बैठी थी, ठीक है। तो हम यूट्यूबर्स में क्या होता है कि यूट्यूब भी क्या करता है, जिस वीडियो में कुछ इस तरीके की टाइटल थंबनेल होते हैं ना, डाइवोर्स से रिलेटेड या कुछ ऐसा, वो तो जरूर रिकमेंडेशन में आता है। हम लोगों के भी आया, मेरे सामने आया, उसमें टाइटल में लिख रखा था मैं अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे रहा हूँ। तो मुझे लगा रही ये क्या हो गया, इतना अच्छे कपल्स हैं, इतना अच्छा, मैं इनके शॉर्ट्स वीडियो देख रही थी, सब बढ़िया चल रहा था, क्या बात होगी। मैंने खोला, ठीक है, तो उस वीडियो को मैंने पूरा ध्यान से सुना। तो उस वीडियो में उन्होंने, भैया ने बोल रखा था कि नहीं मैं अपनी पत्नी को डाइवोर्स नहीं दे रहा हूँ, बस झगड़ा लड़ाई चल रहा है, मतलब बात थोड़ा सा खराब है, मेरी वाइफ मायके में रह रही है, बट हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है मैटर। तो उस टाइम ना मुझे मैटर पता था ना कोई बात पता थी, मैंने वो वीडियो देखी, मेरी जान में जान आई, मेरे को लगा चलो बढ़िया है, अच्छी बात है, खुश रहे आपस में, है ना। तो मैं अपना नॉर्मल रूटीन कामों में लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि उनकी वाइफ की वीडियो आई और उस वीडियो में उन्होंने टाइटल डाल रखा था कि मैं अपने बेटे के बिना
बेटे को अपने साथ मायके में क्यों नहीं लाई, क्योंकि वो 1-1.5 महीने से शायद अपने मायके में थे, ठीक है। तो उस टाइम तक मुझे ये भी नहीं पता था, जब उनकी वो वीडियो भी मेरे रिकमेंडेशन में आई, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि एक्चुअल में उनके साथ कुछ मतलब ऐसी कोई बात हुई है कि मतलब वो अपने बच्चे को मतलब अपने हस्बैंड के पास छोड़ के मायके गए हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। तो वो वीडियो मैंने देखा तो मेरे को ना थोड़ा सा बुरा सा लगा उस वीडियो को देख के। तो मैंने उनको वीडियो के नीचे कमेंट किया था और मैंने ये बोला था कि देखिए आपका, चलो हस्बैंड वाइफ की कोई भी बात है, कुछ भी होता हो, ठीक है, तो लेकिन ना कुछ भी बात हो जाए, आप ना अपनी बच्चे को अपने साथ मायके ले जाया करो, अगर कभी कोई बात भी हो अपने साथ रखा करो। क्यों? क्योंकि इसका एक रीजन ये भी था, क्योंकि उस वीडियो में ना उन्होंने ये बात भी बोल दी थी कि ना अभी डाइवोर्स जैसा कुछ नहीं है, बट अगर कुछ होगा डाइवोर्स जैसा मैं आपको बता दूंगी। ये मतलब लाइन ऐड की हुई थी उस वीडियो में कि मैं डाइवोर्स ले भी सकती हूँ, नहीं भी ले सकती हूँ। उस वीडियो में बोल रखी थी ये बात क्लियर कट। तो उस वीडियो को देख के मुझे ऐसा लगा था स्टार्टिंग में कि इन्होंने फिर से क्लिक बेट लिया है, थोड़ा पब्लिक को कंफ्यूज कर रहे हैं, डाइवोर्स डिवोर्स कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ इसीलिए ताकि लोगों के मन में जाए कि कुछ हो रहा है इनके मतलब लाइफ में, और लोग थोड़ा सा होता नहीं कि थोड़ा सा CPR बढ़ जाए चैनल का, तो इसलिए इन्होंने किया होगा। तब भी मेरे माइंड में ये चीज नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, इनका डाइवोर्स वाला सीन कुछ होगा, या बात क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता थी। लेकिन हाँ, मैं एक कमेंट करके वहां जरूर आई थी उनकी वीडियो के नीचे। मैंने ये बोला था कि देखिए आप अपने बच्चे को अपने साथ रखिए, और अगर डाइवोर्स वाली बात आप बोल रहे हो, अगर ऐसा कुछ मैटर हो सकता है तो प्लीज आप अपना केस खराब कर दोगे। ये बात सच है, क्योंकि ना आपको याद होगा कि मेरे आज से कुछ महीने पहले मैंने एक केस बताया था आपको, जिसमें क्या था कि लड़की ना लड़के के पास अपना बच्चा छोड़ के चली गई थी, नाराज होके चली गई, बच्चे मतलब उनका नाराजगी हुई, कोई बैटर खराब हुआ और वो बच्चा अपने पति के पास छोड़ गई 1.5-2 महीने का। बाद में डाइवोर्स का केस फाइल हो गया, तो उसमें लड़के वालों ने ये चीज दिखा दी थी साफ की, तो अपने बच्चे को छोड़ के इतने महीनों के लिए चली गई थी और मैं पीछे से टेक केयर कर रहा था। तो इस बात पे कोर्ट ने क्या किया, एक्सेप्शनल केस लेते हुए कस्टडी जो थी फादर को दे दी, मदर को नहीं मिली। तो वैसे 100% मदर को मिलती है अगर वो ठीक है दिमागी रूप से, तो यहाँ पे कस्टडी उस लड़की ने खो दी और वो पछता रही है आज तक। तो मैंने यही बात बोली थी, मैंने कहा अगर आप लोग डाइवोर्स बात कर रहे हो, क्योंकि वीडियो में भैया डाइवोर्स की बात कर रहे हैं, आप भी डाइवोर्स की बात कर रहे हो, तो अपने बच्चे को अपने पास रखो, कल को ऐसा ना हो कि कस्टडी खो दो, है ना। तो ये बात मैंने बोली थी। बाकी मैंने साथ में ये भी लिखा था, मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एक साथ रहो और अपने डिफरेंसेस खत्म कर लो, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, हस्बैंड वाइफ है साथ साथ अच्छे लगते हैं। मैंने ये बात भी बोली थी। उसके बाद मैंने उनके जो भैया की वीडियो के नीचे भी कमेंट करके मैंने उनको समझाया था। मैंने कहा था भैया आप ना जो भी मैटर है उसको बिना कैमरे के पीछे सोल्व करके बना के वाइफ को ले आओ, और बच्चा भी इतने टाइम से दूर है वाइफ से, अच्छा नहीं लगता, वो भी परेशान है, वो वीडियो में रो रही है कि मेरा बच्चा मेरे पास नहीं है, मेरे को उसकी याद आ रही है, तो प्लीज आप ये मैटर सोल्व कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि मैं दिल्ली चली गई, है ना, आपको पता है दिल्ली गुड़गांव। तो मैं अपनी लाइफ में बिजी थी, ठीक है, इतनी बात हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि मैंने अभी देखा कि उनकी भी वीडियोज आई, फिर उनकी भी क्या हुआ कि इनका स्नेहा का वो आया वीडियो मेरे सामने कि मेरा चैनल डिलीट कर दिया, मैं बातें बताना चाहती थी अपने हस्बैंड के बारे में, मतलब वो गुस्सा, वो चीजें कि चैनल डिलीट कर दिया। तो उन्होंने नया चैनल क्रिएट किया, उसमें वीडियोस डाली, ठीक है। और फिर पारस ने भी अपनी साइड से वीडियोस डाली, तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर कुछ चीजें डाली कि हाँ स्नेहा ने बोला कि मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स, मतलब उसने ये चीज दिखाई कि मैं डाइवोर्स के पेपर बनवा के साइन करके अपने पति को दे के आ गई कि ले तू तेरा हो गया डाइवोर्स, और बच्ची कस्टडी मैंने अपने हस्बैंड को दी थी। देखो यहाँ पे मैं जज नहीं कर सकती। देखिए क्या होता है कि हर चीज एक औरत देखती है। मान लो हम ये नहीं कह सकते स्नेहा को कि ना यार वो बुरी माँ है अगर उसने कस्टडी उसके अपने पति को दे भी दी अगर बच्चे की। क्यों? इसका रीजन है, देखो यार उसका हस्बैंड बहुत अच्छा खासा कमाता है ना, खुद ही पता चल रहा है कि 3 करोड़ रुपए उन्होंने खुद बोला उसमें पेपर्स में कि अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, ठीक है। तो उसको लगा होगा कहीं ना कहीं कि देखो मेरा बच्चे की टेक केयर अच्छी हो जाएगी वहां पर, और उसको अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, खर्चा अच्छे से कर देगा, है ना। और ये बात मैं अपने ऊपर भी लेकर देखना चाहती हूँ। देखो लोग दूसरों को जज करते हैं, लेकिन मैं खुद को जज करके देख रही हूँ, मैं अपने आपको मैं स्नेहा की जगह रख के देख रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने अगर मेरे साथ ये चीजें की होती तो मैं क्या करती। हम ना अपने ऊपर चीजों को लेके देखें ना, तब वो चीज ज्यादा हम किसी को जज कर सकते हैं, ना कि हम दूसरे को देख के हम चीजों को समझें। तो अगर मैं अपने हस्बैंड को लेके सोचती कि मेरे हस्बैंड मेरे सनी थे मेरे हस्बैंड, और अगर वो ऐसा काम करते, ठीक है, चलो कोई भी लड़ाई झगड़ा कोई भी मैटर होता, ठीक है,
तो अब मैं बच्चे का अगर मेरे बच्चा होता तो मैं क्या करती? ऑब्वियसली मैं मेरे हस्बैंड को बच्चा दे देती। क्यों? क्योंकि मैं उनसे प्यार करती थी बहुत ज्यादा, चाहे उन्होंने मेरे साथ कुछ भी गलत किया हो, बेवफाई की हो, लेकिन एक औरत हमेशा दिल से सोचती है, ये बात सच है। इमोशनल फूल होती है लड़कियां बहुत ज्यादा। और मुझे पता था होता, अगर मान लो मेरा हस्बैंड मेरे सामने रो रहा है और कह रहा है प्लीज मुझे मेरा बच्चा दे दे, बच्चा दे दे, क्या एक औरत के लिए आसान होता है ऐसे टाइम में? आप सोच के देखिए, जिसने सच में दिल से सच्चा प्यार किया होगा ना अपने हस्बैंड से, वो अपना दिल का टुकड़ा भी उसके हाथ में सौंप देगी। ये तो मैं पक्का कहती हूँ, ठीक है, अगर वो सच्चे दिल से प्यार किया होगा। तो यहाँ पे मेरे को ये बात समझ आती है कि स्नेहा ने उसने कस्टडी उसके अपने हस्बैंड को सिर्फ इसलिए ही दी होगी क्योंकि देखो प्यार तो दोनों ही करते हैं अपने बच्चे से, है ना, ऐसा नहीं होता। बट जो पारस है वो जरूर रोया होगा, दुखी हुआ होगा, उसने मांगा होगा कि प्लीज मुझे दे दे, मैं रह नहीं सकता बच्चे के बिना, ऐसे ऐसे। तो ऐसे में क्या होता है ना, लड़कियां हो जाती है इमोशनल। उसने कहा होगा कि चल ठीक है तुम रख लो मुझे, लेकिन जब भी बच्चे से मिलना हो मैं मिल सकती हूँ, हॉलीडेज पे, इन चीजों पे ऐसे कर लेना, ठीक है, चलो तुम खुश रहो, तुम्हारी खुशी के लिए हम इतना भी कर देंगे, और बोलो, है ना। तो यहाँ पे मुझे उस लड़की का ना सच्चा प्यार दिखा है अपने पति के लिए, क्योंकि कोई भी लड़की अपना बच्चा तक रख दे मतलब अपने पति के लिए, तो कितना प्यार करती होगी। मैं सोच के देखो आप, वो चीज साफ दिखती है कि स्नेहा पारस से सच में सच्चा प्यार करती है, ये 100% श्योर है, क्योंकि उसने जो किया है। इवन जब एक बात पता है, तलाक के केस में ना लड़कियां क्या होती है ना, ये सोचती हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा लें, जबकि आदमी ने इतना कर दिया हो। लेकिन उस सामने से उस वीडियो में वो खुद बोल रही है कि 3 करोड़ मेरे हस्बैंड ने ऑफर किए थे कि 1.5 करोड़ ले ले, मैंने फिर भी 1.5 करोड़ लिखवा के, फिर हस्बैंड ने बोला कि 35 लाख ले ले, मैं उसमें भी राजी होगी। आप एक बात सोच के देखिए दिमाग से, अभी कितने साल से है पारस जो है यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने खुद बोला उनके पास 3 करोड़ है, और जिस तरीके का उनका ग्राफ है, कैरियर ग्राफ है, कम से कम भी आने वाले टाइम में उनके अकाउंट में 10 करोड़ भी होंगे, 15 करोड़ भी होंगे, 20 करोड़ भी होंगे। उसके सामने 35 लाख क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो 35 लाख क्या है? और 35 लाख उसने अपना शेयर मांगा है, ऑब्वियसली उसने काम किया है इतना, उसके साथ टीम वर्क था, एज अ टीम वर्क वीडियो बनी है ना, दोनों ने साथ दिया है, तो उसने कुछ भी नहीं मांगा है ना। उसने जो लिया है तो वो गोल्ड टिकर लड़की नहीं है, पैसे के पीछे भागने वाली तो मुझे कहीं से भी नहीं लगी है, क्योंकि 35 लाख क्या है आज के टाइम में? कुछ भी नहीं है। बड़े शहर में एक फ्लैट भी नहीं आता है 35 लाख रुपए में, उनका तो लाइफ पूरा सेट हो जाएगी। उसने तो सब कुछ ही खो दिया, अपना बच्चा भी खो दिया, अपना हस्बैंड भी खो दिया। सोच के देखिए उसका लॉस कितना बड़ा होता जा रहा है अगर देखा जाए चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उसको गलत नहीं बोलूंगी इस चीज में। दूसरी चीज आप सोच के देखिए कि किसी ने उसका चैनल, मान लो इस पॉइंट पे भी थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, उस पर बाद में आऊंगी मैं, ठीक है, हाँ, तो उस पॉइंट पे मैं बाद में आऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक बात बोलूंगी कि दोनों ही देखो गुस्से में हैं। देखो एक ने कहा कि देखिए सबसे पहली चीज, मेरे हस्बैंड अगर मेरे साथ बेवफाई करेंगे तो ऐसे टाइम पे मैं क्या करूंगी? आप सोच के देखिए, आप खुद के ऊपर सोच के देखिए वो चीज। अगर आपके हस्बैंड आपके साथ बेवफाई करेंगे, आप क्या आपकी हालत क्या होगी? सोच के देखिए। आपका अंदर से आप टूट जाओगे, आप खत्म हो जाओगे। आपको कैसा फील होगा कि आपने जिसके ऊपर इतना इन्वेस्ट किया, जिसको अपनी जिंदगी के इतना टाइम दिया, साल दिए, प्यार किया, उसने एक झटके में सब खत्म हो गया। होता है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसान टूट जाता है आगे पॉइंट पे, है ना। और जब इमोशनली ब्रेकडाउन इंसान का होता है तो कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे आ ही जाता है ना। आप कितनी भी कोशिश कर लो, और उन्होंने भी कोशिश की थी कि चीजें सोशल मीडिया पे ना आए, है ना। उन्होंने खुद ये बात बोली थी। और हाँ, एक चीज और सोचने वाली है कि उस टाइम भी स्नेहा ने वीडियो बना के यही बोला था कि मैं तलाक नहीं दूंगी, है ना। उस टाइम तक बोल रही थी कि वो तलाक नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन उसके कुछ टाइम में बाद क्या हुआ, मैटर अब यहाँ पे बताती हूँ। जो स्नेहा ने बोला कि मुझे मेरे बच्चे से मिलने नहीं दिया गया, मैं अपने बच्चे से मिलना चाहती थी, इस चीज का गुस्सा फूटा है उसका सोशल मीडिया पे। सबसे बड़ी चीज ये थी। क्यों? क्योंकि देखो अगर मैं हूं, मेरे को खुद को लगेगा यार मैंने तो अपना बच्चा दे दिया सामने वाले को, सामने वाला बंदा मिलने के लिए भी मना कर देगा कि नहीं मुझे मिलने भी नहीं देना, है ना। तो इंसान का, बंदी का क्या हालत होगी ऐसे टाइम में, सोच के देखिए आप, है ना। मैं अपने ऊपर चीजें लेके फिर मैं सोच रही हूँ, तब जाके वो चीजें सोशल मीडिया पे आई है। तो यहाँ पे मैं गलती पारस की बोलूंगी है। यहाँ पे क्या है, मैं उनको समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। नंबर 1, ठीक है, आपको मना नहीं करना चाहिए था, चाहे आपकी वाइफ से कितना भी झगड़ा हो रहा हो, लड़ाई हो रही हो, कोई भी मैटर हो, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कि मेरे को मेरे बच्चे से मिलना है, आपको तुरंत हाँ में हाँ। देखो जब इंसान की गलती होती है ना, तो वो ऐसी हालत में नहीं होता कि ना अपनी चलाए। आपको झुकना पड़ेगा इस टाइम। पारस, मैं आपको बोलूंगी भैया, आपको झुकना पड़ेगा अगर आपको इस रिश्ते को आगे चलाना है और संभालना है तो।
क्योंकि देखिए अभी भी चीजें खराब नहीं हुई हैं। अगर आप चाहो तो रिश्ता बचा सकते हो, लेकिन आपके ऊपर है, अब वो स्नेहा के ऊपर नहीं है। देखो जो इस इंसान के साथ ऐसी चीजें होंगी, सोशल मीडिया पे जो वीडियोस आई हैं, रिकॉर्डिंग सुनी है उनसे, चाहे आपने कुछ भी हो, चाहे आपकी बेवफाई बड़ी हो चाहे छोटी हो, बेवफाई तो बेवफाई होती है, चाहे आपने छोटी सी ही करी हो, चाहे आप मिलके ही आए हो उस लड़की से, वो भी छोटी बेवफाई तो हुई ना। आपकी पत्नी को नहीं पता और आपने किसी लड़की से मिले भी क्यों, वो चीज गलत है ना। तो अब अगर ये रिश्ता बचाना है तो आपको झुकना तो पड़ेगा, और झुकना भी गंदे वाला पड़ेगा इस टाइम, क्योंकि आप ऐसी हालत में नहीं हो कि आप किसी पे आरोप लगाओ, किसी के बारे में कुछ बोलो, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं आपसे हुई है ना। वो तो अपने कुछ कह ही नहीं रहे थे, अपने घर में बैठे थे, अपना काम कर रहे हैं, अपनी लाइफ जी रहे हैं। शिकायत आपकी तरफ से है ना उनको, तो आपको उनकी शिकायत दूर करनी पड़ेगी अगर आपको, क्योंकि अभी आपको चीजें आसान लग रही हैं कि लाइफ में क्या हो गया, पत्नी चली जाएगी तो क्या हुआ, बच्चा तो मेरे पास है, ऑब्वियसली अब आपको मिल जाएगा, क्योंकि साइन कर दिए हैं उसने, है ना, आपको मिल जाएगा बच्चा। आपको लग रहा है कि पत्नी की जगह दूसरी पत्नी आ जाएगी, बट ऐसा नहीं होता है। देखो प्यार अलग होता है, प्यार वाली बात भी तो सोचिए ना आप, एक बॉन्डिंग होती है, जरूरी नहीं होता। और जो पहली शादी वाली बात होती है, दूसरी शादी में आपको वो चीजें नहीं मिलेंगी। आप सोचिए, आप अपनी से सिर्फ एक पत्नी अलग नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चे से, छोटे से बच्चे से उसकी माँ को भी अलग कर दोगे। सोच के देखिए आप, उसकी जिंदगी कितनी खराब होगी। कल को वो बच्चा भी स्कूल में भी जाएगा, हर एक बच्चा डिजर्व करता है कि उसको उसकी माँ का भी प्यार मिले और फादर का भी प्यार मिले और एक साथ मिले, है ना। तो इसके लिए अब आपको मैच्योरली सोचना पड़ेगा। मेरे को समझ में आता है कि आपने भी गुस्से में वीडियो बना दी, उन्होंने भी बना दी सामने से। और दूसरी चीज, चैनल डिलीट वाली बात, देखो आपने बोला कि नहीं किया, चलो मान लेते हैं कि नहीं किया, या फिर हो सकता है किया भी, लेकिन इसमें नुकसान किसका हुआ ये बताओ ना। आप ही के घर का नुकसान हुआ, क्योंकि आपने वो चैनल डिलीट कर दिया अपनी वाइफ का। इसका मतलब वो अर्निंग का सोर्स था ना आपका, आपकी वाइफ का चैनल, वो आप ही के तो घर आना था ना। मतलब आपने इन सब में, दुनिया देखो आप सोशल मीडिया पे हो, सोशल मीडिया पे दोस्त भी मिलते हैं, दुश्मन भी मिलते हैं, घर तुड़वाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, कमेंट्स में तो बहुत ही आग लगाएंगे लोग, समझते हो आप वो चीज। आपके इंस्टाग्राम पे एक बार सोच के देखिए, आपकी वाइफ को मैसेजेस कर रहे हैं बार बार कि इसका चक्कर इसके साथ चल रहा है, तो आप भी समझिए स्नेहा, आप भी समझिए, हो सकता हो कि आपके हस्बैंड को फंसा रहे हो लोग, है ना, एक ट्रैप में फंसाया गया हो। क्यों? क्योंकि वो एक यूट्यूबर है। समझिए ना उस चीज को आप भी, कि वहां आप दोनों साइड से ठंडे दिमाग से चीजों को सोचिए कि अभी भी लोग क्या कर रहे हैं, है ना। लोगों, आपने एक दूसरे के ऊपर वीडियोस तो बना दिया, है ना, जो डैमेज पहुंचा है वो लॉन्ग टर्म डैमेज है, आज से 10 साल बाद भी वो डैमेज रहेगा, है ना। लेकिन जो आने वाला डैमेज हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं, उसको आप लोग रोक सकते हो अगर अभी भी चाहो तो आप, एक बात मैं अब आपको बताती हूँ, सबसे पहले पारस के लिए, कि भैया आपको मनाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले चीज, अपनी जो चैनल पे जो वीडियोस डाली हैं आपने, देखो वो तो चली गया सोशल मीडिया पे, लोगों ने उठा के डाल दिया जो रहेगा, लेकिन आपके लिए मैं ये बोलूंगी, आप वो वीडियोस चैनल से अपनी हटा दीजिए, अनलिस्टेड कर दीजिए, उनको हटाइए। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आपने कहीं ना कहीं अपनी ही वाइफ को, आपको पता नहीं चला, मुझे पता है आप लोग दोनों ही गंदे वाले डिप्रेशन में होंगे इस टाइम, क्योंकि बहुत हालत खराब, कि आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा इस टाइम कि आपने क्या कर दिया। ना स्नेहा को समझ आ रहा होगा उसने क्या कर दिया, ना पारस को, ये हो क्या रहा है। जिस इंसान के साथ आपने 3 साल 4 साल इतने प्यार भरे बिताए, आप लोग एक दूसरे के ऊपर कैसे आ गए, आप लोगों को पता भी नहीं चला, समझ नहीं आई ना वो चीज। तो अभी मैं इसीलिए आप लोगों को समझा रही हूँ कि आप सबसे पहले दोनों ही अपने चैनल से, अपने एक दूसरे के लिए जो चीजें आपने कंटेंट डाला है एक दूसरे के ऊपर, वो सब हटा दीजिए चैनल से, पहली चीज। और दूसरी चीज मैं पारस भैया को बोलूंगी कि आप अपनी वाइफ को मना लीजिए, ऐसे टाइम में आप मत खोइए, क्योंकि सब कुछ मिल जाएगा आपको, दोबारा सब कुछ मिल जाएगा, वाइफ भी मिल जाएगी आपको, लेकिन उस बच्चे को उसकी माँ से दूर मत कीजिए, उसको उसका। और दूसरी चीज, ऐसा भी नहीं है कि देखो लड़की में कोई बुराई हो, कोई कमी हो, है ना, कोई ऐसी बात हो कि हाँ कि अच्छी ना हो। और मुझे तो लगता है कि वो लड़की आपसे सच्चा प्यार करती है स्नेहा, ये बात 100% है, वो दिखता है। इंसान गुस्से में आएगा, देखो उसके साथ कुछ गलत होगा तो वो सामने वाले बंदे को बोलेगा, और फैमिली पे भी आएंगे, फैमिली में बातें बहुत ज्यादा लेवल तक बिगड़ भी जाती हैं, लेकिन अब उनको सुलझाना पड़ेगा। आपकी 2-3 दिन से वीडियोस नहीं आ रही दोनों की, तो इट मीन्स आप कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे चीजों को ठीक करने की सोच रहे होंगे। आप लोग लॉन्ग टर्म कुछ भी नहीं सोच रहे हो इस टाइम, कि इन चीजों से आगे क्या क्या लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं आप दोनों की जिंदगी में। तो मैं, देखो मैं मुझे पता है, देखो मैं एक सिंगल मदर हूँ, अपने बच्चा है, मेरा भी छोटा है, आप भी के बच्चे की उम्र का है, ठीक है।
तो मैं हैंडल कर रही हूँ चीजों को। लेकिन जो एक देखिए, आप लोगों का बॉन्ड क्या है ना, अभी बहुत लंबी उम्र है, बहुत लंबा है। आप लोगों की कुछ भी एज नहीं है, बहुत छोटी एज है दोनों की, है ना। तो अभी लाइफ की स्टार्टिंग है और स्टार्टिंग में चीजें हो जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, गलतियां भी हो जाती हैं। मैंने एक बार मेरे हस्बैंड से पूछा था कि अगर मैंने जिंदगी में कभी तुम्हारे साथ बेवफाई करी तो तुम क्या करोगे। उसका पता क्या जवाब था? छोड़ूंगा तो नहीं, छोड़ूंगा तो नहीं तुझे फिर भी, लेकिन माफ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी भर कभी। ये उनका रिप्लाई था। तो रिश्तों को ना इतना छोटा मत कीजिए आप लोग, ठीक है, कि इंसान जिंदगी पर बहुत मुश्किल हो जाता है ना, छोड़े ना आप छोड़ सकते हो उस इंसान को, क्योंकि आपने इतना प्यार किया होता है उस इंसान से, ना उसके साथ रह पाते। ऐसी सिचुएशन में इंसान आके फंस जाता है। तो मैं आप सबसे दोनों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने रिश्ते को एक चांस दोबारा दे दीजिए, दोबारा से दे दीजिए। कुछ नहीं होता, जो हो गया सो हो गया, जो डैमेज पहुंचा है वो हो जाएगा टाइम के साथ, ठीक है ना। धीरे धीरे एक दूसरे को टाइम दीजिए। हाँ, एक शक जो होता है दिमाग में जो बैठ जाता है उसे बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना एक टाइम के बाद। आप एक राजेश खन्ना की मूवी है जिसमें वो गाना है ना, जिसमें आखिरी में आता है, पतझड़ में जो मुरझा जाते हैं वो बहारों में मिलते नहीं, ऐसा समथिंग कुछ है गाना है। देखिएगा, दोनों साथ में बैठ के देखिएगा वो फिल्म, तब आप लोगों को समझ आएगी, है ना। तो अभी भी वक्त है, चीजों को संभाल लीजिए, बचा लीजिए। मैं ये कहूंगी कि कमेंट्स को छोड़ दीजिए। मुझे पता है अब आने वाले टाइम में आपका रिलेशन पहले से बहुत मुश्किल हो जाएगा निभाना, बहुत मुश्किल, लेकिन निभाना पड़ेगा। कोशिश तो कीजिए, क्योंकि प्यार तो करते हो आप दोनों एक दूसरे से, ये तो साफ दिखता है। जब पारस अपनी वीडियो में बोल रहा है कि मैं तलाक तो नहीं दूंगा, तो इससे समझ आता है वो नहीं छोड़ना चाहता, और वाइफ भी छोड़ना नहीं चाहती अपने हस्बैंड को। लेकिन आप अपने आप को इस चीज का, उन दूसरी चीजों को छोड़ दीजिए अपनी लाइफ में। अगर आप एक दूसरे को सेकंड चांस दे दीजिए, कोई बात नहीं, हो जाता है इंसान से चीजें, लेकिन प्यार मैटर करता है। और लड़कों में ये चीज मैंने देखी है, लड़के क्या करते हैं ना, अपनी वाइफ से प्यार बहुत करेंगे, नो डाउट करते होंगे, लेकिन वो ना बाहर टाइम पास जरूर कर लेते हैं। मैंने देखा है उनमें होती है चीज कि चल यार बात करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं होता नहीं, एक आपका माहौल कह लो उसको, दोस्तों में कह लो, दोस्त सामने वाले 4 दोस्त ऐसे काम कर रहे हो तो होता है, मैंने देखा है। बट ऐसा नहीं है कि वो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते होंगे। वो ऑब्वियसली ये भी हो सकता है कि पारस अपनी वाइफ से प्यार बहुत करता हो, लेकिन हो सकता है कि जाने अनजाने में हो नहीं जाता कि चलो यार बात करके देख लेते हैं, ऐसे है वैसे है, थोड़ा बहुत हो गया होगा, ठीक है। लेकिन इस गलती की सजा ना इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि रिश्ता ही टूट जाए। एक दूसरे को दोबारा फिर से एक चांस जरूर देना चाहिए। कहते नहीं है कि एक चांस हर इंसान डिजर्व करता है, हर एक इंसान, है ना। तो स्नेहा को मैं यही बोलूंगी कि स्नेहा, कुछ नहीं होता, एक चांस दे दो अपने पति को, कोई बात नहीं, अच्छे से दोबारा से पहले की तरह रहो। अगर दोबारा ऐसा करे तो इस डिसीजन पे आ जाना। ये तो कभी भी ले सकते हो, डाइवोर्स तो कभी भी ले सकते हो, आज भी ले सकते हो, 2 साल बाद भी ले सकते हो, है ना। बट क्या पता एक चांस से इस आगे लाइफ सुधर जाए आप दोनों की, है ना। क्या पता चीजें अच्छी हो जाए। तो मैं इतना ही बोलूंगी, वीडियो का एंड करूंगी, और मैं ये वीडियो दोनों को टैग करूंगी, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और बस इतना ही बोलूंगी, साथ देखना चाहते हैं एक दूसरे को, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।